सामने जो आप ये प्लास्टिक की बोतलें देख रहे हैं, इस तरीके की बोतलों में कोल्ड ड्रिंक आती है और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद इन बोतलों को हम इधर उधर फेंक देते हैं या फिर ज़्यादा हो जाती हैं तो हम कबाड़ी को इकट्ठा करके बेच देते हैं। तो इस तरीके की बोतलों को इधर उधर फेंकने के बजाय या फिर कबाड़ी को बेचने के बजाय इस तरीके की प्लास्टिक की बोतलों में बहुत सारी सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे घर पर इस तरीके की प्लास्टिक की बोतलों में ऑर्गेनिक तरीके से ढेर सारे टमाटर कैसे उगा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे टमाटर का पौधा लगाने से लेकर ढेर सारे टमाटर हार्वेस्ट करने तक। तो अगर आप चाहते हैं इस तरीके की बेकार पड़ी प्लास्टिक की बोतलों में ढेर सारे टमाटर ग्रो करना, तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस तरीके की कोल्ड ड्रिंक की प्लास्टिक की बेकार पड़ी बोतलों में ऑर्गेनिक तरीके से ढेर सारे लाल लाल रसीले टमाटर उगाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ बोतलें ले रखी हैं। आपको अपने हिसाब से बोतलें ले सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत है, जितने आपको टमाटर उगाने हैं, जितनी आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से आप बोतलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बोतल में टमाटर उगाने के लिए हम उल्टी बोतल में टमाटर उगाएंगे तो जो बोतल का नीचे वाला हिस्सा है, तली वाला जो हिस्सा है, उसको इस तरीके से कट कर लेंगे किसी भी कैंची की सहायता से, चाकू से या फिर दूसरे किसी भी टूल से। आप इस तरीके से बोतल का नीचे वाला हिस्सा कट कर लीजिए। बोतल का नीचे वाला हिस्सा कट करने के बाद इसमें हम पौधे को लगाएंगे, लेकिन पौधे को लगाने से पहले हम यहाँ पर एक होल करेंगे, एक होल यहाँ पर करेंगे, जिससे कि इस बोतल को हम टांग सकें। इस बोतल को टांगने के बाद ही हम पौधा या फिर मिट्टी भरेंगे। तो हमने यहाँ पर दोनों साइडों में होल कर लिए हैं। होल करने के बाद अब बारी आती है इस बोतल को टांगने की। तो आप किसी भी सुतली, धागा या फिर किसी भी दूसरी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये बेकार जूते का फीता है, तो हम इसी फीते से इस तरीके से इस बोतल को बांध देंगे। बांधने के बाद अब बारी आती है बोतल में टमाटर का पौधा कैसे लगाएं। बीज लगाएं डायरेक्ट या फिर छोटा पौधा ट्रांसप्लांट करें। तो डायरेक्ट तो बीज नहीं लगाना चाहिए, ना तो गमले में और ना इस तरीके की बोतल में। तो हमने यहाँ पर पहले ही एक सीडलिंग तैयार कर ली है। ये 20 दिन पुरानी सीडलिंग है। इस सीडलिंग को चलिए लगा लेते हैं। लेकिन इससे पहले ध्यान रखें जो नीचे वाली पत्तियाँ होती हैं, मदर लीफ या दूसरी, तो एक दो पत्तियों को अच्छे तरीके से हटा दें। हटाने के बाद इस पौधे को हम बोतल के अंदर लगाएंगे। लेकिन बोतल के अंदर इस पौधे को लगाने से पहले यहाँ पर आप इस तरीके का कोई भी कपड़े का इस्तेमाल जरूर करें। कपड़ा का इस्तेमाल करने से क्या होगा कि अगर आप इसको डायरेक्ट लगाएंगे बोतल के अंदर तो ढक्कन के एरिया से ये पौधा बाहर आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से इसके रूट बॉल को लपेटने के बाद कपड़े पर, तो अगर आप इस पौधे को लगाएंगे तो ये पौधा पानी देते समय बाहर नहीं निकलेगा। और जिधर से हमने बोतल को कट किया है उधर से इस तरीके से इस पौधे को डालने के बाद बाहर निकाल लेंगे और अब हम मिट्टी को भरेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ये पौधा बहुत अच्छी तरीके से लग चुका है। और मिट्टी जब हम डालेंगे या फिर पानी देंगे तो ये पौधा अपनी जगह से नहीं हटेगा, क्योंकि हमने एक कपड़ा लगा दिया है। अब हम यहाँ पर जो मिट्टी इस्तेमाल कर रहे हैं इस पौधे को ग्रो करने के लिए, तो हमने यहाँ पर अपने गमलों की, गार्डन की जो भी मिट्टी होती है वो मिट्टी 70%, बाकी का 30% गोबर की खाद मिलाने के बाद इस पौधे को इस बोतल में लगा दिया है। अब हम अच्छे तरीके से पानी देने के बाद इस बोतल को ऐसी जगह टांग देंगे जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। टमाटर के पौधे को उगने के लिए अच्छे तरीके से धूप मिलना चाहिए। अगर आप छाया वाली जगह पर लगाएंगे तो आपके टमाटर के पौधे पर टमाटर ग्रो होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। प्लास्टिक की इन बोतलों में टमाटर के पौधों को लगाने के बाद 10 दिन का समय हो चुका है। टमाटर के ये पौधे बैंड हो चुके हैं, यानी कि मुड़ चुके हैं। इन पौधों की ग्रोथ भी अच्छी तरीके से चल रही है। पौधे बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हैं। पौधों पर ज़्यादा ब्रांचेस लेने के लिए, पौधे से ज़्यादा फ्रूटिंग लेने के लिए टमाटर के पौधे जब 4 से 5 इंच के हो जाएं तो इन पौधों पर बंजी कटिंग करना चाहिए। मतलब इन पौधों की टॉप के एरिया से पिंच करना चाहिए, जिससे कि इन पर साइड ब्रांचेस निकलें। जब ज़्यादा साइड ब्रांचेस पौधों पर निकलती हैं तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में ज़्यादा फ्रूटिंग होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो चलिए इन पौधों पर हम बंजी कटिंग कर लेते हैं, मतलब इनको टॉप के एरिया से कट कर लेते हैं। टॉप के एरिया को कट करने के बाद आप चाहें तो कोई भी फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं, मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर या फिर इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद। ऐसा फर्टिलाइजर देना चाहिए पिंच करने के बाद जिसमें नाइट्रोजन का सोर्स ज़्यादा हो। पिंच करने के बाद जब नाइट्रोजन वाला आप फर्टिलाइजर देंगे तो आपके टमाटर के पौधे की ग्रोथ ज़्यादा होगी, नए नए ब्रांचेस ज़्यादा निकलेंगी। तो चलिए टमाटर के इन पौधों पर बंजी कटिंग यानी कि पिंचिंग कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर इस पौधे पर ये टॉप के एरिया से इसको इस तरीके से पिंच कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से पिंच कर लिया है। इस तरीके से सारे टमाटर के पौधों को पिंच कर लेंगे।
कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में लगे इन टमाटर के पौधों पर बंजी कटिंग हमने कर ली है, मतलब पिंचिंग हमने कर ली है। पिंचिंग करने के बाद हम यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट इन बोतलों में ऐड कर रहे हैं, जिससे कि पौधों की ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से हो। आपके पास गोबर की खाद हो या फिर वर्मी कंपोस्ट हो या फिर मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर हो, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट ऐड कर दिया है। वर्मी कंपोस्ट ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से पानी दे देंगे और पानी देने के बाद देखते हैं आने वाले समय में इन पौधों पर कैसे साइड ब्रांचेस निकलती हैं, कैसे ये पौधे घने होते हैं। बोतल में लगे हुए इन टमाटर के पौधों पर बंजी कटिंग यानी कि टॉप कैरी से इनको पिंच किए हुए पूरे 15 दिन हो चुके हैं। 15 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से नई नई साइड ब्रांचेस निकलना शुरू हो चुकी हैं और ये पौधे पहले से धीरे धीरे घने हो रहे हैं। पौधे बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हैं, पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। तो बंजी कटिंग करने का फ़ायदा यह हुआ कि इन पर साइड ब्रांचेस निकल रही हैं। चलिए देखते हैं आने वाले समय में ये साइड ब्रांचेस और बढ़ती हैं, कैसे पौधों की ग्रोथ चलती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ दिनों के बाद इन पौधों पर जो बंजी कटिंग करने के बाद साइड ब्रांचेस निकली हैं, ये साइड ब्रांचेस काफ़ी हेल्थी हो चुकी हैं और एक ही पौधे पर 4 से 5 साइड ब्रांचेस निकल चुकी हैं। जब एक ही पौधे पर 4 से 5 साइड ब्रांचेस निकल चुकी हैं तो पौधा काफ़ी घना हो चुका है और जब पौधा घना हो गया है तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में इन पर ज़्यादा फ्रूटिंग होगी और इन पौधों पर अब फ्लावरिंग भी होना शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में जल्द ही इन पर टमाटर भी लगना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे ये फूल लगे हुए हैं। जब आपके टमाटर के पौधों पर फूल लगना शुरू हो जाए तो आप पानी ज़्यादा ना दें, ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। इसके अलावा जो साइड ब्रांचेस हैं वो एक नीचे झुकने के बाद वजन की वजह से टूट ना जाएं, तो हमने इन साइड ब्रांचेस को इस तरीके से इस सुतली की सहायता से बांध दिया है, जिससे कि ये साइड ब्रांचेस जब आप टमाटर आए तो टमाटर की वजन की वजह से न टूटने पाए। इस तरीके से सारे साइड ब्रांचेस या टमाटर के पौधे को सपोर्ट देने के लिए किसी भी रस्सी या फिर सुतली की मदद से ज़रूर बांध दें। टमाटर के पौधे पर पिंचिंग करने के बाद यानी कि बंजी कटिंग करने के बाद 2 से 3 साइड ब्रांचेस निकल जाएं, उसके बाद में जो भी छोटी छोटी ब्रांचेस निकलें उनको कट जरूर कर दें। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर छोटी छोटी ये साइड ब्रांचेस निकल रही हैं अभी भी, तो इस तरीके की साइड ब्रांचेस को कट कर दें, क्योंकि ये जो साइड ब्रांचेस निकल रही हैं ये पौधे की सारी एनर्जी खींच लेंगी और इन पर जो फ्रूट आता है वो कोई खास साइज का नहीं आता है और उस पर ज़्यादा फ्लावरिंग भी नहीं होती है, ना ही उसका साइज बढ़ता है। बल्कि ये जो छोटी छोटी साइड ब्रांचेस देख रहे हैं ये सारा पौधे का जो फूड है वो खींच लेती हैं और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से जो भी ये छोटी छोटी साइड ब्रांचेस निकल रही हैं इनको कट कर रहे हैं, उसके बाद हमारे पौधे की ग्रोथ और भी तेज़ी से होने लगेगी। इसके अलावा जो नीचे की पत्तियाँ होती हैं आप चाहें तो उनको भी कट कर दें। वैसे भी छोटी और पुरानी पत्तियाँ जो भी होती हैं वो बाद में सूखी जाती हैं, तो इससे बेहतर है कि आप इस तरीके से जो भी नीचे वाली पत्तियाँ होती हैं उनको ज़रूर कट कर दें। इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी चलती है। जब टमाटर के पौधे पर फ्रूट बनना शुरू होते हैं, टमाटर छोटे छोटे बनना शुरू होते हैं, तो टमाटर के पौधे को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। अगर आपने गमले में टमाटर के पौधे लगा रखे हैं तो अब भी गमले की मिट्टी एकदम शाम होते ड्राई हो जाती है और बोतल में तो पानी की कमी कुछ ज़्यादा होती है। तो आप सेल्फ वाटरिंग का इस्तेमाल करें, सेल्फ वाटरिंग सिस्टम लगा दें, यानी कि बोतल दूसरी कोई ऊपर टांग दें, उसमें से थोड़ा थोड़ा ड्रॉप के माध्यम से पानी बोतल में गिराते रहें। इससे आपके बोतल में ऑल टाइम मॉइस्चर रहेगा, हमेशा नमी बनी रहेगी, तो इससे जो फ्रूट का साइज है वो अच्छा आता है। कोल्ड ड्रिंक की इन बेकार बोतलों में टमाटर के पौधे लगाने के बाद का रिजल्ट आपके सामने है। जैसे कि आप देख सकते हैं इन टमाटर के पौधों पर बहुत सारे टमाटर लगे हुए हैं। इन टमाटर के पौधों पर बहुत सारे फूल आए थे और वो फूल आने के बाद में इन रसीले रसीले टमाटरों में बदल चुके हैं। इन टमाटर के पौधों पर पहले भी काफ़ी सारे टमाटर आए थे जिनको हमने टाइम टू टाइम हार्वेस्ट कर लिया था, क्योंकि जब टमाटर के पौधे पर टमाटर पक जाते हैं तो अगर आप उनको हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो चू करके गिरते रहते हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप उनको टाइम टू टाइम हार्वेस्ट करते रहें। एक ही बार में हार्वेस्ट करने का इंतजार करेंगे तो जो पक जाते हैं वो टमाटर गिरते रहते हैं। तो हमने काफ़ी सारे टमाटर इन पौधों पर हार्वेस्ट कर लिए हैं, बाकी की अभी भी काफ़ी सारे टमाटर लगे हुए हैं। चलिए इनको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे टमाटर के पौधे को ग्रो करने का जो सही मौसम है, जो सही सीजन है वो कौन सा होता है। क्योंकि साल में कभी भी कोई भी वीडियो देखा और हम लोग टमाटर का पौधा लगा देते हैं, बाद में शिकायत ये रहती है कि यार टमाटर के पौधे पर टमाटर आए ही नहीं, या फिर टमाटर के पौधे की ग्रोथ ही नहीं चली, टमाटर का पौधा खराब हो गया। तो टमाटर के पौधे को लगाने का जो सही मौसम होता है वो बरसात के बाद होता है। जैसे ही बरसात खत्म हो यानी कि सर्दी के आने से पहले आप टमाटर के पौधे की पौध तैयार करके उसको बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर दें। यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, अगर आप टमाटर के पौधे को डायरेक्ट बड़े गमले में लगा देंगे तो आपके टमाटर के पौधे पर फ्रूट कम आएंगे। इसलिए टमाटर के पौधे की पहले पौध तैयार करें
पौध तैयार करने के बाद में उसको दूसरी जगह शिफ्ट करें। इससे आपके टमाटर के पौधे पर ज़्यादा टमाटर लगने के चांस होते हैं। इसके अलावा टमाटर के पौधे पर ज़्यादा टमाटर प्राप्त करने के लिए, जैसे हमने आपको बताया, बंजी कटिंग करना चाहिए। तो इसके अलावा आप बंजी कटिंग, 2G कटिंग और 3G कटिंग जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि एक वीडियो आए जिस पर बंजी, 2G, 3G कटिंग करके ढेर सारे टमाटर हार्वेस्ट करने तक वीडियो अपलोड की जाए, तो उसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बरसात के बाद टमाटर के पौधे को लगाने से लेकर के इसके अलावा सर्दियां जब जाने लगे, यानी कि जब लास्ट फरवरी का सीजन हो, फरवरी का महीना हो, तो उस दौरान भी आप टमाटर के पौधे की पौध तैयार करके टमाटर के पौधे ग्रो कर सकते हैं। इससे जब गर्मी आते आते आपके टमाटर के पौधों पर बहुत सारे टमाटर मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से आप पूरे साल टमाटर के पौधे ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा सर्दी के मौसम में जब बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो, कोहरा पड़ रहा हो, तो उस टाइम टमाटर के पौधे को तैयार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सर्दी के मौसम में टमाटर के जो पौधे हैं वो ग्रो नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा ज़्यादा गर्मी के मौसम में भी टमाटर के पौधे ग्रो नहीं हो पाते हैं। अगर आप लास्ट फरवरी में टमाटर के पौधे की पौध तैयार करने के बाद में टमाटर ग्रो करना चाहते हैं, तो आप ग्रीन नेट के नीचे रखें, क्योंकि जब लास्ट अप्रैल हो जाता है तो लास्ट अप्रैल आते आते आपके टमाटर के पौधे पर गर्मी की वजह से पौधे की पत्तियां खराब हो जाती हैं, तो इससे टमाटर के पौधे खराब हो सकते हैं। इसलिए कम से कम 50% या फिर 70% वाला ग्रीन नेट लगाएं और आप अपने पौधों को गर्मी के मौसम में तेज़ धूप से बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें टमाटर के पौधे पर जो फूल आते हैं वो फल में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाते। बहुत सारे लोगों की शिकायत ये रहती है कि हमारे टमाटर के पौधे पर बहुत सारे फूल आते हैं लेकिन फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते। तो टमाटर के पौधे पर जो फूल आते हैं वो फल में कन्वर्ट नहीं होने की दो वजह होती हैं। पहली वजह, आप ज़्यादा पानी देते हैं, और दूसरी वजह होती है मौसम की। ज़्यादा सर्दी पड़ रही हो तब टमाटर के पौधे पर जो फूल आते हैं वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते, ज़्यादा कोहरे की वजह से। इसके अलावा ज़्यादा गर्मी की वजह से भी टमाटर के पौधे पर जो फूल आते हैं वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने अपने इन टमाटर के पौधे से इतने सारे टमाटर हार्वेस्ट कर लिए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो की ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके की नई नई वीडियो पाना, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप इस वीडियो को चाहें तो डिसलाइक भी कर सकते हैं।